नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत आज से हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद। महाभारत से तो हम सभी सुपरिचित हैं। उसकी कथा वस्तु का हम सभी ने बचपन से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में अध्ययन भी किया है, देखा भी है और साथ ही अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से उसकी कहानी विभिन्न रूपों में हम सुनते आए हैं। कौरवों और पांडवों के मध्य की यह कथा वस्तु महाभारत के नाम से विख्यात है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीयों के लिए आराधनीय ग्रंथ महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत की कथा वस्तु को आधार बनाकर संस्कृत साहित्य के बहुत सारे परवर्ती साहित्यकारों ने अपने साहित्य का सृजन किया है, जिसमें महाभारत के शकुंतलोपाख्यान की कथा वस्तु को महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का आधार बनाया था। इसी प्रकार नलोपाख्यान नामक महाभारत का एक उपाख्यान है, उसको आधार मानकर श्रीहर्ष ने नैषधेय चरितम का निर्माण किया था। इस क्रम में यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है। स्नातक स्तर पर से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बनाने के पीछे उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को महाभारत का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो सके, साथ ही यक्ष युधिष्ठिर संवाद का वह विशिष्ट अध्ययन कर सके, जिसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और उसकी विशिष्टताओं का अवबोध कर सके। साथ ही यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से वह दार्शनिक तत्वों से भी सुपरिचित हो सके। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के श्लोकों का अध्ययन करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वस्तुतः महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसका वन पर्व से ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद संबंधित है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व के 313वें अध्याय में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद वर्णित है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से पाठकों को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं एवं दार्शनिक तत्वों का समुचित बोध हो जाता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की कथा वस्तु वहां से प्रारंभ होती है, जबकि द्वैत क्रीड़ा में छल से कौरवों से हार जाने के उपरांत पांडव द्वैत नामक वन में निवास कर रहे हैं और वहां पर किसी समय उन्हें प्यास का अनुभव होने पर युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को भेजते हैं। सर्वप्रथम वह नकुल को भेजते हैं, वो बहुत देर तक वापस नहीं आते। तब सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में वह भीम को भेजते हैं। जब भीम भी वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ते हैं। जलाशय के पास जाकर वह देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अत्यधिक विचलित हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। कथा वस्तु का प्रारंभ यहाँ से होता है कि वह अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ देखते हैं। आइए देखते हैं प्रथम श्लोक। सह ददर्श हतान भ्रात लोकपाल श्रुतान योगांते समनुप्राप्ते शक प्रतीक अगौरवान। सह मने उस युधिष्ठिर ने प्रलय काल के आ जाने पर अपनी अपनी दिशाओं से घिरे हुए लोकपालों के समान इंद्र सदृश गौरवशाली अपने भाइयों को मरे हुए देखा। सह मने वह युधिष्ठिर, उन्होंने भ्रातः अपने भाइयों को लोकपाल निवच्युतान, लोकपाल चारों दिशाओं के स्वामी लोकपालों के समान युगांते समनुप्राप्ते, युग के अंत में प्रलय काल आ जाने पर शक्र प्रति गौरवान, इंद्र के सदृश गौरवशाली बलशाली तेजस्वी अपने भाइयों को पृथ्वी पर पड़े हुए देखा। लोकपाल में यानी कि चारों दिशाओं के स्वामियों के समान उनके चारों भाई थे और उन्हें नष्ट कर पाना आसानी से संभव नहीं था। यह तो प्रलय काल में ही संभव हो सकता था। तो यह मानते हुए उन्होंने युगांते समनुप्राप्ते, युग के अंत को प्राप्त हो जाने पर शक प्रति अगौरवान, इंद्र के समस्त गौरवशाली अपने भाइयों को लोकपाल के समान अपनी अपनी दिशाओं में पड़े हुए देखा।
विप्रकीर्णः धनुर्बाणा दष्टाम निहतम अर्जुनम भीमसेनो यमौ चोभौ निजष्टान गतायुषा। इधर उधर बिखरे हुए धनुष बाण वाले मृत पड़े हुए अर्जुन को तथा निचेष्ट एवं प्राण रहित भीमसेन और युगल नकुल और सहदेव को देखकर युधिष्ठिर बहुत देर तक विलाप करने लगे। प्रविकीर्णः धनुष बाणा, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। निहत अर्जुनम, और अर्जुन को निहत्था पड़ा हुआ देखकर भीमसेनो यमौ चोभौ निचेष्टान, निचेष्टा चेष्टा से रहित प्राणों से रहित भीमसेन और यमौ चोभौ दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव अपने भाइयों को इस प्रकार पड़ा हुआ देखकर भाव यह है कि युधिष्ठिर बहुत देर तक विलाप करने लगे। देखकर उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। सह दीर्घ उश्वसं निश्वस शोक वाष्प परिलुप्तम तान दृष्ट्वा पतितान भ्रात्रान सर्वश्चान संपन्नता। गर्म गर्म लंबी सांसें लेकर सह मने वह दुर्योधन, वह युधिष्ठिर दीर्घ उष्ण निश्वास, दीर्घ श्वासों को छोड़कर, उष्ण गरम गरम, लंबी लंबी गरम सांसों को छोड़कर, शोक वाष्प परिलुप्तम आंसुओं में, दुख के आंसुओं से भीगे हुए, तान दृष्टः पतितान भ्रातान अपने भाइयों को इस प्रकार पतित गिरा हुआ देखकर चिंता में डूबकर बहुत देर तक वह युधिष्ठिर विलाप करने लगे। युधिष्ठिर ने बहुत देर तक विलाप किया। ये भाव सन्निहित है, श्लोक में ये शब्द नहीं दिए हुए हैं। आगे के श्लोक हैं उससे जोड़कर देखा जाए तो है कि युधिष्ठिर ने बहुत देर तक विलाप किया। उन युधिष्ठिर ने गर्म गर्म लंबी सांसें लेकर शोक के आंसुओं से भीगे हुए पृथ्वी पर पड़े हुए उन सभी भाइयों को देखकर चिंता में डूबकर उन युधिष्ठिर ने विलाप किया। धर्मपुत्रो महाबाहु विल्लापम सुविस्तरम ननु त्वया महाभावो परिज्ञात वृकोदरा। क्या कहने लगे? हे महान बलशाली धनपुत्र युधिष्ठिर ने बहुत देर तक विलाप किया। जो पूर्व के मंत्रों श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने ऐसे देखा, तो उसका आगे भाव सन्निहित है कि धर्मपुत्रो महाभाव, अत्यधिक महान बलशाली धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बहुत देर तक सुविस्तरम लंबे समय तक पहले तो विलाप किया। ननु निश्चय ही त्वया महाभावो परिज्ञात वृकोदरा, और फिर वो बोले कि हे महान भुजाओं वाले, हे वृकोदर, हे भीम, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी। यानी उन्हें भीम की प्रतिज्ञा याद आई और उन्होंने कहा कि महान बलशाली हे भीम, वृकोदर भीम के लिए है, आपने तो प्रतिज्ञा की थी। सुयोधनस्य भेदस्यामि गदेह शक्ति निरणे व्यर्थ तदत्त में सर्व त्वयि नीरे निपातिते। क्या प्रतिज्ञा की थी? तुमने तो कहा था कि मैं युद्ध में दुर्योधन की दोनों जंघाओं को अपनी गदा से तोड़ डालूंगा। फिर किसी के द्वारा तुम्हारे इस प्रकार गिरा दिए जाने पर मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया है। सुयोधनस्य भेदस्याम गदाया शक्ति नहीं रणे, तुमने कहा था कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दूंगा, द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा, लेकिन तुम्हारी ये प्रतिज्ञा आज व्यर्थ यततम में त्वयि नीरे निपाते। तुम्हें सरोवर के पास इस प्रकार किसी के द्वारा गिरा दिए जाने पर, तुम्हें मार दिए जाने पर मेरे लिए तो सब कुछ व्यर्थ हो गया है। अब तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को कौन पूर्ण करेगा? इस प्रकार वह युधिष्ठिर विलाप करने लगे। यह भाव है। महात्मनि महाभावो करुणाम कीर्तिवर्धने मनुष्य संभवा वाचो विधर्मस्य प्रतिश्रुता। ही महान भुजाओं वाले, कुरुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले एवं विशाल हृदय वाले, साधारण मनुष्यों की वचन और प्रतिज्ञाएं झूठी हो सकती हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सामान्य मनुष्य कोई वचन और प्रतिज्ञा देता है तो हो सकता है वो असत्य हो जाए, मुझसे पूर्ण ना कर पाए, किंतु महान लोगों के द्वारा दिए गए वचन और प्रतिज्ञाएं असत्य नहीं होती। तो तुम लोग तो सामान्य मनुष्य नहीं थे, फिर तुम अपनी प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हट सकते हो? महात्मनि महाभाव, हे महान भुजाओं वाले, कुरुणाम कीर्तिवर्धने, कुरुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले, मनुष्य संभवा वाचो, मनुष्यों के द्वारा, सामान्य मनुष्यों के द्वारा कही गई वाणियां तो विधर्मस्य प्रतिश्रुता, प्रतिज्ञाएं उनकी झूठी हो सकती है, ऐसा सुना गया है। आगे के श्लोक में आएगा कि किंतु आपके महान लोगों के द्वारा दिए गए वचन असत्य कैसे हो सकते? भवतां दिव्य वाचस्तु ताम भवन्तु कथम वशः देवाश्चापि तदा वोचनम सूत के त्वाम धनंजय।
वो कहते हैं कि भावताम, आप जैसे दिव्य वाचस्तु, दिव्य वचन, आप जैसे लोगों के जो ये दिव्य वचन थे, वो प्रतिज्ञाएं थी, ताम भवंतु कथम दशा, वह असत्य कैसे हो सकते हैं मृषा, वह झूठ कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पूर्ण ना हो। देवश्चापि यथा वचनम, सूत के त्वाम धनंजय, धनंजय हे अर्जुन, और जब तो आप सूतक में थे उसी समय देवों ने तुम्हारे विषय में कहा था, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था और सूतक काल भी समाप्त नहीं हो पाया था, उसी समय देवताओं ने तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी की थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस प्रकार तुम रत हो, उस भविष्यवाणी को कैसे असत्य हो सकती है, उसे कैसे झूठ कर सकते हैं। ये आगे आने वाले मंत्र में है, क्या भविष्यवाणी की गई थी। सहस्त्राक्षरम नंदवरम कुंती पुत्रस्य ते वै उत्तरे पर्यात्रे चह जगत भूतानि सर्वशः, हे कुंती, निश्चय ही तुम्हारा यह पुत्र इंद्र से कम नहीं होगा। यानी अर्जुन के लिए उन्होंने कहा था कि सहस्त्राक्षरम धनवरम कुंती पुत्रम ततिवे, निश्चय ही तुम्हारा यह पुत्र इंद्र के से कम तेजस्वी नहीं होगा। उत्तरे पर्यात्र, उत्तर पर्यात्र नामक पर्वत पर भी सभी प्राणियों ने यही कहा था। क्या कहा था कि अर्जुन शीघ्र ही उनकी नष्ट हुई संपत्ति और राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त कराने वाला होगा, वह इतना तेजस्वी होगा। तो इस प्रकार अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर पहले तो विलाप करते हैं और फिर अपने भाइयों को उनकी प्रतिज्ञाओं, उनकी श्रेष्ठताओं के विषय में ज्ञान कराते हुए, याद कराते हुए कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि तुम्हारी प्रतिज्ञाएं झूठ हो जाएं। जो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन से कुंती के अपमान का बदला लेंगे, या फिर जो अर्जुन के जन्म के समय देवताओं की भविष्यवाणियां थी कि यह इंद्र के समान तेजस्वी होगा और शीघ्र ही समस्त संपत्ति को, खोई हुई संपत्ति को वापस कराने वाला होगा, तो बिना वह सब प्राप्त किए, बिना भविष्यवाणी को सफल बनाए, यह कैसे संभव है कि मेरे भाई इस प्रकार मृत हो जाएं। तो यह यक्षुद्रस्य संवाद का प्रथम भाग आज हमने देखा, जिसमें कि हमने कथा वस्तु का प्रारंभ किया है। आगे की अन्य कक्षाओं में इसके आगे की कथा वस्तु का हम अध्ययन करेंगे और आप लोग देखते रहिए यह श्रृंखला। धन्यवाद।